कहते हैं प्यारे भक्तों कि कब तलक अपने भारत की बेटी बल की बेदी पे चढ़ती रहेगी। इसलिए अपनी सभी मैयाओं से अनुरोध है, ये हाइट, ये ग्रेजुएशन, सब कुछ त्याग करके या तो किसी की बेटी को देखने मत जाया करो, अगर जाओ पहले ही फाइनल कर लिया करो कि जब हम किसी के दरवाजे पे किसी की बेटी को देखने के लिए जा रहे हैं तो चाहे वो लंगड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें रिश्ता करना ही होगा। ध्यान रखना। अब तो प्रभावती को बहुत घमंड था, किस चीज का? अपनी सुंदरताई का और अपने विद्वानपने का। जब घमंड था प्यारे भक्तों, एक दिन कुछ गोपियां यमुना के किनारे से आ रही थीं जल लेकर के। तभी कन्हैया की बात करते आ रही थी कि अरे आज तो नंद के छोरा ने हमको घनो सतायो, आज तो माने हमारी सारी मटकी फोड़ दी, चूंदर खींच खींच के फाड़ दी। तभी प्रभावती उन सभी सखियों से पूछने लगी, अरे बहन सखियों, ये नंद को छोरा कौन है? कई पंछी वंछी को नाम है का नंद को छोरा? तभी वो सखी कहने लगी, अरे बहन प्रभावती, अभी तू नई नई आई है ना, तो जासू तो को मालूम ना है कि ये नंद को छोरा कौन है, तो को सब खबर लग जाएगी कि ये नंद को छोरा कौन है। तभी प्रभावती एक दिन अपनी सास से कहती है कि माँ, आज यमुना के किनारे नीर लेने के लिए आप नहीं जाओगे, आज यमुना के किनारे नीर लेने के लिए हम जाएंगे। तभी प्रभावती की सास प्रभावती से मना कर देती है कि नहीं बहू, आपको हम यमुना के किनारे नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगी? क्योंकि वहाँ नंद का छोरा कन्हैया रहता है, इसलिए हम यमुना के किनारे आपको नहीं जाने देंगे। तभी प्रभावती का देवर इन सब बातों को सुन रहा था और प्रभावती का देवर भगवान श्री कृष्ण का गुप्त दूत था। कन्हैया को जाकर के बताता है कि कन्हैया, तुझे पता है आज हमारी भाभी यमुना के किनारे आने के लिए बोल रही थी, लेकिन हमारी माँ ने उसे यमुना के किनारे नहीं आने दिया। कन्हैया ने कहा अच्छा कि हाँ, कि तो एक काम करना, क्या? सभी ग्वाल वालों को अपने साथ ले जाना। फिर क्या करें कि जैसे ही तुम्हारी माँ दरवाजे में पैर रखे वैसे ही घी फैला दे। प्रभावती का देवर कहने लगा, ठीक है कन्हैया, जैसे तुम कहोगे वैसे ही हम करेंगे। अब तो जैसे ही प्रभावती की सास यमुना के किनारे जाती, नीर लेकर के वापिस आती है, सभी ग्वालवाल दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। देखते हैं कि प्रभावती की सास नजदीक आ रही है और तभी रास्ते में घी फैला देते हैं। जब घी फैला देते हैं प्यारे भक्तों, अब तो जैसे ही प्रभावती की सास अपना पहला कदम रखती है, फिसलती हुई दीवार में लगती है। जब फिसलती हुई दीवार में लगती है, आवाज देती है प्रभावती को, प्रभावती आओ, आकर के मुझे खड़ा करो बेटा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। प्रभावती आती है, प्रभावती पूछने लगी क्या हो गया? कि पता नहीं रास्ते में कुछ किसी ने फैला दिया है, इस पे मेरा पैर रख गया बेटा, मैं फिसल गई, सारा जल भी फैल गया, सारी मटकियां भी टूट गई। प्रभावती कहने लगी, माँ अब आप मत जाना यमुना के किनारे, अब हमें भेजना। क्यों? क्योंकि आपके तो चोट आ गई है। प्रभावती की सास कहती है, ना बहू ना, तू ना जाइयो। क्यों? क्योंकि अभी मैं नंद के छोरा को वहां
छोड़ के आई हूँ। प्रभावती कहने लगी ये नंद को छोरा ही तो हमें देखना है, आखिर में ये नंद को छोरा है कौन और है कैसे, या की घनी चर्चा चल रही है। तभी प्रभावती की सास जिद करती है कि नहीं बेटा हम ही जाएंगे यमुना किनारे। प्रभावती की सास फिर से चली जाती है। प्रभावती ने कहा डुकरिया अब क्या तो ग्वाल वालन ने करो, लेकिन अब की बार तू आए तो जा। अब तो जैसे ही प्रभावती की सास आती है यमुना के किनारे से, प्रभावती से कहती है कि बेटा अब हम स्नान कर ले, हमारे वस्त्र कहाँ है? माँ वस्त्र तुम्हारे बाथरूम में या जाके नहा लो। लेकिन उसने बाथरूम में क्या कर दिया था? बाथरूम के सामने ही उसने घी फैला दिया था। जैसे ही सास ने पहला पग रखा प्यारे भक्तों, वैसे ही रपटती हुई दीवार में लगती है। फिर आवाज देती है बेटा को, बेटा आओ और आके मुझे खड़ा करो, अब बस की बात ना है, अब तो टूट गए। बेटा आता है, आकर के पूछता है माँ क्या हो गया? बेटा मत पूछे, एक दिन तो वहाँ दरवाजे में कहीं ने घी फैला दियो और बेटा आज यहाँ फैला दियो, अब तो मेरे बिल्कुल बस की बात ना है, मुंह पे ना चले जाओ। प्रभावती कहने लगी डुकरिया या चीजें तो हम घनी देर से सोच रहे कि तो पे चले ही नहीं जावे, लेकिन प्यारी मैया आप मत कर देना ऐसा कि प्रभावती ने भी कर दिया था और हम भी कर दे। अब तो जैसे ही प्रभावती फिर कहने लगी माँ अब तो हम चले जाएं। ना जाइयो। क्यों? क्योंकि अभी मैं वहां नंद के छोरा को छोड़ के आई हूं। प्रभावती कहने लगी देखो चाहे तुम नंद के छोरा को छोड़ के आओ, चाहे कहीं और को छोड़ के आओ, लेकिन घर में बिल्कुल जल नहीं है और हमें प्यास लगी है बहुत तेज। अब तो हमें यमुना के किनारे जाना पड़ेगा। सास कहती है नहीं बहू मैं चली जाऊंगी। नहीं, बहू मना करती है नहीं। तुम्हें पता है जब हमारा विवाह हुआ था तब हमारे पिताजी ने हमसे क्या कहा था? कि क्या कहा था? कहा था बेटा तुम्हारी सास बूढ़ी है, उसकी सेवा करना और उसे यमुना के किनारे तो कभी मत भेजना, भगवान से मिलने का बहाना। तभी प्रभावती की सास कहती है बेटा प्रभावती तुम जा तो रही हो, लेकिन पहले एक लम्बा सा घूंघट काट लो। लम्बा सा घूंघट काटने के बाद फिर चूंदर ओढ़ लो, चूंदर का भी लम्बा सा घूंघट काट लो। और अगर नंद को छोरा कन्हैया तुमसे कहे कि अपना मुख दिखा दो तो तुम उसे अपना मुख मत दिखा। प्रभावती कहने लगी डुकरिया एक बार तू यहाँ से जाने तो दे, हम भी तो देखे वह नंद के छोरा को। प्रभावती को बहुत जल्दी थी। लम्बा सा घूंघट काढ़ा, मटकी लेकर के चल दी यमुना के किनारे। यमुना के किनारे जाती है, तभी ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया से कन्हैया आज तो नई भाभी आ रही है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं है, अभी कुछ मत कहना, सभी कदम पर आ जाओ। पूछने लगे ग्वालवाल क्यों? कन्हैया ने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी भाभी से कुछ मत कहना। प्रभावती यमुना के किनारे जाती है, नीर भर लेती है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन भगवान और ग्वालवाल कदम की डाली से नीचे नहीं आते हैं। तभी प्रभावती वहीं बैठी बैठी कह रही है बड़ो शोर हुआ नंद के छोरा को कन्हैया को। आज वाकू खबर लग गई कि प्रभावती आ रही है, या वजह से वो आज यमुना के किनारे भी ना आयो। लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं भाभी चिंता ना कर, कल को तो तू आ। अब तो प्रभावती चली जाती है, सास को बताती है जाकर के देखो तुम्हें कितना डर था, जैसे गए थे वैसे आ गए। सास कहती है अच्छा कि हाँ कि तुम्हें वहां कोई ग्वालवाल नहीं मिला? कोई नहीं मिला हमें तो वहां पे।
तभी दूसरा दिन होता है प्यारे भक्तों। दूसरे दिन जैसे ही प्रभावती जाती है, भगवान श्री कृष्ण कदम की डाली पर है, सभी ग्वालवाल कदम की डाली पर है। तभी ग्वालवाल कहते कन्हैया भाभी फिर से आ गई, कि कोई बात नहीं है, आज भाभी को जाने मत देना। ग्वालवाल कह रहे कन्हैया हम तो तेरी आज्ञा लेना चाहे, हम तो पहले ही दिन नहीं जाने देते। जैसे ही प्रभावती नीर भर के मटकी अपने सिर पर रखती है प्यारे भक्तों, वैसे ही सभी ग्वालवाल प्रभावती के सामने कूद जाते हैं, सामने कूद करके खड़े हो जाते हैं। अब तो प्रभावती देखती रह गई कि ये क्या हुआ, तुम कहां से आए? कि भाभी चिंता ना कर, अभी मालूम पड़ेगी कि हम कहां से आए। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण कदम की डाली से नीचे आ जाते हैं प्यारे भक्तों। तभी भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों से इशारा कर देते हैं कि फोड़ दो इसकी मटकी और खींच दो इसकी चूंदर। तभी ग्वाल वालों ने इशारा पा करके प्रभावती की मटकी को फोड़ दिया और चूंदर को खींच करके फाड़ दिया। कहा कि भाभी बताओ क्या हुआ। अब तो जैसे ही प्रभावती भगवान श्री कृष्ण की तरफ निहारती है, नजर से नजर मिलाती है, अब तो कन्हैया की दीवानी हो जाती है। कहने लगी कन्हैया हमें नहीं मालूम था कि आप ही नंद के छोरा कृष्ण हो।